नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि आज कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि चुनाव के दौरान जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे, यहाँ से कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से जब हम दूर जा रहे थे, तो जाते समय हमने कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो इकट्ठा की और जाते जाते जहाँ जैसे मिला हमने तस्वीरें खींची, वीडियो बनाई, छोटे छोटे क्लिप्स, और उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब मैं जा रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं फिर यहाँ दोबारा आ सकूँ या ना आ सकूँ, पता नहीं है कब आऊँ। लेकिन आज अच्छा मौका मिला है, तो कुछ पत्रकार साथियों के साथ जब हम जा रहे थे तो वहाँ से हमने कुछ तस्वीरें इकट्ठा की है। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं और ये मेरे लिए बताना मुश्किल होगा कि जैसे जहाँ मिला हमने तस्वीरें खींची। कभी मालूर जाते हुए, कभी कोलार जाते हुए, कभी बंगारपेट जाते हुए, अलग अलग जगहों से, और इससे भी आगे की कई ऐसी तस्वीरें हैं। लेकिन तस्वीरों को देखकर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अगर आप कर्नाटक से हैं तो ज़रूर बताएं कि कौन सी तस्वीर कहाँ की है। ये मेरे लिए बताना मुश्किल होगा। और एक अच्छा सा संदेश, अच्छा सा मैसेज आपको दे दूं कि कहा गया है कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू व मुसलमान बनाया। कुदरत ने हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। अब चुनाव के दौर है और 10 मई को चुनाव है, 13 को नतीजे आएंगे। 224 विधानसभा सीटें हैं। जीत किसकी होगी? बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी। चुनाव का माहौल है, लेकिन इसी माहौल के अंदर में हमने सोचा कि कुछ बातें आपसे की जाए कि अक्सर चुनावी दौर में लोग अपने अपने घोषणा पत्र में कुछ न कुछ देने की बात करते हैं, बताते हैं। लेकिन जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सुविधा की ज़रूरत है लोगों को, सहूलत की ज़रूरत है लोगों को। सरकार, ऐसी सरकार हो जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, मदद हो, महंगाई कम हो, लोगों की परेशानियां दूर हो। कई तरह की जो बातचीत है लोगों से जब हम करते हैं, और लोग इस तरह की, चाहे वो दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, कारोबारी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो और अब जब चुनाव का दौर है तो आप देखेंगे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर में जो जिस तरह से बातचीत करते हैं, आपने इससे पहले देखा कि कोई किसी को सांप कहते हैं, विषैला सांप कहते हैं, तो कोई किसी को जो है विषकन्या कहते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अल्फाजों में कंट्रोल होना चाहिए। और एक संस्कृति जो है भारत का, देश का संस्कृति को बरकरार रखना चाहिए। हमारा देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, एक खूबसूरत देश है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे तो मेरे मन में सवाल आया कि कितना खूबसूरत है। सड़कें हैं और दोनों तरफ खेती बाड़ी है, कहीं किसी चीज़ की खेती है, कहीं धान की खेती है, कहीं गेहूं की खेती है, कहीं किसी ने पालक लगाया है, तो कहीं किसी ने टमाटर की खेती की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों तरफ का जो है सुंदरता था, दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ जब से हम कार में गुजरते थे तो इतना खूबसूरत लगता था कि आपको क्या बताएं। इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है और कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझ और संस्कार को बरकरार रखना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। अक्सर आप चुनावी माहौल में देखते होंगे किस तरह की बातचीत होती है। और जैसे इससे पहले हमने कहा था आपको कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है देश के लिए। हमारा देश, भारत एक ऐसा देश है, संस्कृति का देश है। यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग बसते हैं। लेकिन कई सालों के अंदर में बहुत कुछ देखा। अगर बात करूँ मैं कि 2014 के बाद आपने जो कुछ भी देखा है, उसे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वोट किसको देंगे आप? चुनाव है और सबका अधिकार है कि वोट डालें। लेकिन इस बार वोट किसको देंगे वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, किस सरकार को चुनना चाहते हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए, ये आपके ऊपर में है। लेकिन महज मेरी जो बातचीत है वो छोटी सी बातचीत ये है कि आज के लिए ख़ास, जो हम जब रास्ते में जा रहे थे तो कई ऐसी तस्वीरें हमने इकट्ठा की है,
उन तस्वीरों को आपको दिखाना चाहते हैं। और तस्वीरों को देखकर अगर आप कर्नाटक के हैं और आपको अगर जानकारी है कि ये कहाँ की तस्वीर है, आप बता पाएंगे, क्योंकि हम जाते हुए इतना ख्याल हम नहीं रख पाए कि तस्वीर हमने कहाँ से ली, ये कौन सी जगह है, ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे और बड़ी खुशी का माहौल था, बहुत खुश थे और जा रहे थे, लोगों से बातचीत किए। और जाते जाते आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं जो जेडीएस के कैंडिडेट हैं और कोलार से जेडीएस के कैंडिडेट सीएमआर श्रीनाथ जेडीएस के कैंडिडेट हैं। उनसे भी बातचीत की थी और उनसे बातचीत की जो वीडियो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हम ये भी बता दें आपको कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप जो है कांग्रेस का जो वीडियो है, जेडीएस का वीडियो है आपके पास, तो बंगारपेट में जो है हम गए थे यसियन वेंकट स्वामी, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई और बहुत व्यस्तता में थे, बिजी थे। उन्होंने कहा कि हम व्यस्त हैं, तो उन्होंने टाइम दिया था जिसकी वजह से हम जा नहीं पाए बंगारपेट। और आते आते हम रास्ते में मालूर के वर्तुर प्रकाश के घर पर गए और वहाँ मिले, मुलाकात किए। तो मुलाकात करने में उन्होंने बताया कि आपको यहाँ 1 घंटा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद जो है मुलाकात होगी। तो इन लोगों से मुलाकात होती तो वीडियो हम आप तक पहुंचा सकते थे, लेकिन मामूली तौर पर हमने जो वीडियो जो इकट्ठा की थी वो आपको जो है चैनल के माध्यम से जानकारी दी। और ये भी जानकारी दे रहा हूँ कि चुनाव का दौर है, माहौल अभी चुनाव का है, तो अक्सर जो है रास्ते में जो है चुनाव जो कमीशन है, चुनाव आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं पैसा लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, कुछ ऐसा वितरण करने के लिए जाते हैं, तो आपको ये समझदारी और सावधानी के साथ बहुत सारी चीज़ों को करना है। और माहौल अगर चुनाव का है तो बहुत सारे लोग कर्नाटक में आकर रिपोर्टिंग भी करते हैं, ये जानकारी भी देते हैं। और यहाँ की जो जानकारी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले में शुरुआत में कहा था कि हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में अगर मोबाइल है तो लोगों को बहुत बेहतर तरीके से जानकारी मालूम होती है, लोगों को जानकारी हो जाती है और लोग समझ पाते हैं कि इस बार जीत किसकी होगी, पलड़ा किसका भारी है, किसकी सरकार बनेगी। लोग अमूमन बात करते हैं, अंदाज़ा में बात कर लेते हैं। तो इस बार जो है, इस बार का जो चुनाव का माहौल है किस तरह का है, ये आप बखूबी देख पाते हैं, समझ पाते हैं, टीवी के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक से तमाम चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू व मुसलमान बनाया, कुदरत ने हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। सच ज़रूरी है, ईमानदारी ज़रूरी है। पहले भी कहा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। सच्चाई छुप सकती है बनावट में अगर मेल हो, खुशबू आ सकती है कागज़ में अगर तेल हो, लेकिन कुछ लम्हे के लिए, लेकिन सच ज़रूरी है। इसलिए हमारे वीडियोस में आपको कुछ ऐसा चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा जिससे कि लोगों को तकलीफ़ हो, किसी को बुरा लगे, किसी को ठेस पहुँचे। इसलिए क्योंकि जो चीज़ जिस हिसाब से है, अपने हिसाब से, अपने समय पर, अपने मौके पर बिल्कुल सही होगा, जो कुछ होना है वो सही होगा। लेकिन सरकार है, कोई भी आए, लोगों को सुविधा होनी चाहिए, लोगों को मदद होनी चाहिए, बेहतर चीज़ें होनी चाहिए, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम चीज़ों की सुविधाएं होनी चाहिए, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो। लोग परेशान हैं और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये जनता तय करेगी कि सरकार, किस सरकार को आपको चुनना है, किसको वोट देना है, ये आपका अधिकार है, आपका काम है। मेरा केवल आपको बताना है, कहना है, जानकारी है। इससे पहले हमने जीएसटी के बारे में बताया था कि जीएसटी के दायरे में भारत के, हिंदुस्तान के तमाम लोग जीएसटी के दायरे में हैं। सुबह अब जैसे आँख खुलती है, आप नाश्ता करते हैं तो उन तमाम चीज़ों में जीएसटी है। किसी में 12% है, किसी में 18% है, किसी में 10% है, किसी में 5% है। इस तरह से अलग अलग तरीके से जीएसटी आप देते हैं। जो लोग सरकार के लोग हैं, जो लोग गवर्नमेंट के पास मुलाजिम हैं, वो लोग भी जीएसटी देते हैं। हर तरह, हर चीज़ों में जीएसटी है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के फैसला आपको करना है। मेरे सिर्फ एक मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूँ कि जाते हुए जब हम जा रहे थे न्यूज़ बनाने के लिए, तो कुछ दिन पहले की बात है, तो हमने तस्वीरें, जो वीडियो इकट्ठा की है, क्योंकि इन्वायरमेंट देखना और पेड़ पौधे, ये तमाम चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, मैं बहुत पसंद करता हूँ। और एकांत में बैठना,
तो ये जो हमारी चॉइस है, मेरे पसंद की जो चीज़ें हैं, मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये तस्वीरें किस जगह की, कहाँ की, अगर कर्नाटक से हैं तो आप बता पाएंगे आप। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।